श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। कभी भी कोई भी जीवन में कैसा भी परिस्थिति आ जाए, कैसा भी संकट आ जाए, आपको भगवान के नाम का जप छोड़ना नहीं। जो भी मार्ग है, रास्ता है, उस पे चलते रहना। जो भी आपने बनाया है, जितनी संख्याएं बनाई हैं, कभी छोड़ना नहीं। वो संकट आप देखना, वो संकट आता क्यों है? वो नाम में निष्ठा बढ़ाने के लिए संकट आता है, ये ध्यान रखना। कभी भी कोई परेशानी आए, संकट आए, साधक इसको जान नहीं पाता। साधक ठीक इसके उल्टा चलता है। वो समझता है कि हमारे अशुभ नष्ट हो रहे हैं, तो बड़े बड़े पाप आ रहे हैं। वो भयभीत हो जाता है कि मैं नहीं चल पाऊंगा, और नाम जब डर कर छोड़ देता है। बिल्कुल आपको नहीं छोड़ना। आप ध्यान रखें, वो छोटे मोटे संकट इसीलिए आते हैं कि आपकी नाम में निष्ठा बढ़े। क्योंकि जब भी आप पर संकट आएगा तो आपका पूरा चित्र एकाग्र होके सिर्फ नाम जप की तरफ ही जाएगा। आप कहेंगे मैं जिन प्रभु का नाम लेता हूँ वही प्रभु हमारी रक्षा करेंगे। ये विश्वास स्वतः जागृत होगा। फिर उस विश्वास के आपका कार्य होगा। जो विश्वास होगा वैसे ही प्रभु कार्य करते हैं, ये ध्यान रखना। विश्वास प्रभु किसी भी साधक का कभी नहीं तोड़ते। अगर आपका ऐसा विश्वास हो गया कि जब से कुछ नहीं होता, जब तो व्यर्थ है, तो जब तो फिर भी असर करेगा, ये ध्यान रखना। आपको पहले विश्वास में लावेगा। जब आपका विश्वास बढ़ेगा फिर जप असर करेगा। अगर आपको नहीं विश्वास है फिर भी आप जप में लग जाइए। कोई भी संकट, कोई भी भोग आता ही है जप में विश्वास बढ़ाने के लिए। नाम जापक चारों तरफ से सुरक्षित हो जाता है, इस बात को आप समझें। एक विशेष प्रकार का औरा कह दें या एक विशेष प्रकार की शक्ति उस साधक के साथ साथ ही रहती है, साथ साथ ही चलती है, वो समझ नहीं पाता। जैसे जब कोई बहिर्मुख संसारी पुरुष, उसके ऊपर कोई दुख आवेगा, संकट आवेगा, तो वो संसार से आशा किए हुए होता है। और वहाँ आप जानते हैं कि संसार में संकट में आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। अगर आपके साथ सुख है, संपदा है, आपके पास कुछ है, फिर तो बहुत लोग आपका सहयोग करेंगे। लेकिन जो देखेंगे कि आपके पास कुछ नहीं है और चारों तरफ संकट से घिरे हुए हो, हम भी संकट में पड़ जाएंगे अगर इसका साथ देंगे, फिर आपका साथ कोई देने वाला नहीं। वहाँ पर अगर आपके पास कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, नाम की शक्ति नहीं है, तो आप हार जाएंगे, परास्त हो जाएंगे इस जीवन से ही। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, बहुत अद्भुत शक्ति है भगवान नाम जप में। इस ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो नाम जप करके प्राप्त ना किया जा सके। और कोई इससे सरल उपाय भी नहीं, साधना भी नहीं, और हम लोग कर भी नहीं सकते, ये ध्यान रखना। जब आप नाम आरंभ करते हैं, सभी देवी देवताओं का ध्यान उस साधक की तरफ हो जाता है, उसको आगे बढ़ाने के लिए, न कि पीछे ढकेलने के लिए। ये ध्यान रखना, जितनी भी देवी शक्तियां हैं वो आपकी मदद ही करेंगी। परीक्षा लेने की जो बात कही जाती है वो आगे बढ़ाने के लिए कही जाती है। जैसे आप देखना, इस भौतिक भी जगत में कोई भी छात्र पढ़ने में बहुत बुद्धिमान हो, बहुत अच्छा उस स्कूल का नाम करने वाला हो, ये शिक्षकों को पता लग जाए, तो आप देखना सभी शिक्षक उस छात्र पर विशेष निगाह रखेंगे, उस पर बहुत शक्ति रखेंगे, उस पर बहुत अनुशासन दिखाएंगे। और छात्रों से ऐसा नहीं, लेकिन उस छात्र को ऐसा लगेगा
कि ये सब मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, मुझसे चिढ़ रहे हैं, ये मुझसे ईर्ष्या कर रहे हैं, उस छात्र को ऐसा अनुभव में लगेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो उसके भले के लिए उसे अनुशासन में रखते हैं कि ये और मेहनत करे, इससे हमारे स्कूल का, हमारे समाज का नाम आगे बढ़े, नाम रोशन हो। इसलिए ठीक इसी प्रकार जितनी भी देवी शक्तियां हैं वो आपके मार्ग में छोटे छोटे विघ्न डालती हैं। ऐसे विघ्न नहीं कि जो आपको बड़ा कोई क्लेश शारीरिक दे दे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो विघ्न छोटे छोटे डाले जाते हैं कि बार बार आपका ध्यान नाम की तरफ आकर्षित करने के लिए। अगर बहुत सहज मार्ग हो जाए और आप नाम जपने लग जाएं और आप बस आराम से खाएं पिएं सोवें तो कभी भजन में तीव्रता नहीं आएगी। आप करते रहें, पूरे जीवन भजन करते रहें, भजन में तीव्रता नहीं आएगी, प्रभु के मिलने की तड़प नहीं बढ़ेगी। ये ऐसा जानबूझकर किया जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ आपका भजन में बिल्कुल मन ना लगता हो तो आप चलते फिरते उठते बैठते भगवान नाम जप का अभ्यास करें। वो आपका ध्यान हो रहा है, आप समझ नहीं पा रहे। बार बार आप देखना, जब व्यवहार में कोई कार्य करते हुए, चलते हुए, फिरते हुए, ऑफिस जाते हुए, दुकान जाते हुए, घर में कार्य करते हुए जब आप नाम जप करेंगे तो बार बार भूलेंगे, बार बार भूलेंगे। कोई ऐसा कार्य आ गया, किसी ने कोई बात कह दी, या किसी से हमने कोई बात कह दी, या हमें कोई क्रोध आ गया, या लोभ आ गया, मोह आ गया, काम आ गया, कई प्रकार से नाम छूटता है। फिर आपने सत्संग सुना, फिर आप नाम की तरफ आकर्षित हुए, फिर आप नाम जपने लगे, फिर नाम छूटा, फिर नाम जपने लगे। ये बार बार अभ्यास करने से आपका धीरे धीरे ध्यान लगने लगेगा, नाम भगवान आकर्षित करने लगेंगे। ठीक वैसे ही जैसे बाजार में बाहर जाते हैं, जो भी वस्तुएं हमें अच्छी लगती हैं हम उनको देखते जाते हैं, सुनते जाते हैं, और बाद में देखना जब आप एकांत में होते हैं तो बार बार उनके चित्र आपके सामने आएंगे, बार बार आपका ध्यान उधर जाएगा। अभी आपके सामने वो वस्तुएं नहीं है लेकिन बार बार ध्यान जाएगा। ये संसार में होता है। अब आप ध्यान नहीं कर रहे लेकिन बार बार ध्यान जा रहा है। ऐसे ही नाम की तरफ स्वतः जाएगा, स्वतः आपका चलते फिरते जाप होने लगेगा। फिर बाद में आप समझ पाएंगे कि अरे मेरा तो नाम चल रहा है। ये बात बाद में समझ पाएंगे, नाम पहले ही चलने लगेगा। धीरे धीरे इसकी अवधि बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, अहरनिश नाम चलने लगेगा। बहुत आनंद का मार्ग है। इसमें इतना शांति आगे साधक को आ जाती है, जैसे आप बहुत अच्छी जब नींद लें, बहुत अच्छी आप नींद ले चुके हैं, उसके बाद जब आप जागते हैं तो आप देखना बहुत देर तक आपकी इंद्रियां शांत रहती है, चित्त शांत रहता है, आराम से बैठने का मन करता है, स्वतः ध्यान लगने लगता है। नींद जागने के बाद, अच्छी नींद लेने के बाद बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। ये तमोगुणी है, फिर भी उसमें सुख मिलता है। ऐसे ही ये सत्वगुणी है भगवान नाम जप, इसमें जो शांति आती है, और ये शांति जाती नहीं, इन जगने पर, जो नींद में शांति जगने पर आती है, वो आप देखना धीरे धीरे ज्यों ज्यों समय बढ़ता है त्यों त्यों वो इंद्रियां थकती चली जाती है। शाम तक ऐसा हो जाता है कि फिर सोने का मन करने लगता है। और यहाँ जो जप से आपको शांति मिलेगी वो ऐसी दिव्य शांति होती है, वो कभी छिनती नहीं बल्कि बढ़ती ही जाती है, कभी नहीं छिनती। कोई आपके सामने कोई क्लेश आ जाए, कोई इतना बड़ा विघ्न आ जाए, कोई बड़ी बाधा आ जाए, कोई आपसे ऐसी बात कह दे, कोई आपके साथ ऐसा गलत व्यवहार कर दे, फिर भी आपकी भीतर की शांति नहीं जाती, वो अखंड रहती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप भगवान नाम जप करें, छोड़े ना किसी भी परिस्थिति में। परिस्थितियां आएंगी ही आपका नाम जप बढ़ाने के लिए, और कोई मार्ग नहीं। अधिक से अधिक भगवान नाम जप करो, जो भी आप चाहोगे वो जीवन में स्वतः प्राप्त हो जाएगा। जो भी जीवन में अभाव बने हुए हैं, जैसे अभी आप देखना हमारे जीवन में अभाव रहते हैं, हमें कुछ भी मिल जाए फिर भी अभाव रहते हैं। एक चीज मिल जाए दूसरी की तरफ मन लालायित होने लगता है, उससे ऊब गए, इसे कहते हैं अभाव। ये किसी जीव का नष्ट नहीं होता जब तक उसे भीतर से तृप्ति नहीं मिल जाती, भगवान के चरणों में जगह नहीं मिल जाती। शरणागत का मतलब है भगवान ने अब अपने चरणों में आपको जगह दे दी। आप नाम जप करिए, आपको जगह मिल जाएगी प्रभु के चरणों में, अभाव नष्ट हो जाएंगे, कोई अभाव नहीं।
आपको लोग देंगे फिर भी आप नहीं लेंगे, भगवान देंगे फिर भी आप नहीं लेंगे। अब कछुनाथ न चाहिए मोहे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये बहुत आनंद का मार्ग है, बहुत दिव्यता का मार्ग है। बस बात है इसमें लगने की, चलने की। तो सुनते तो आप हैं ही, इसमें लगे भी। अधिक से अधिक भगवान नाम जाप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।